आ जाओ लोग डिबेट पर, आ जाओ लोग। अर्णव एक बात बता, बोलिए वारिस भाई एक बात मैं आपको बता देता हूं, सुनिए, ये आतंकवादी घटना नहीं थी, ये आतंकवादी घटना नहीं थी, ये एथनिक क्लिंजिंग थी, ये एथनिक क्लिंजिंग थी। हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। सिर्फ यही कश्मीर में नहीं, मुर्शिदाबाद में भी यही हुआ था। चुन चुन के हिंदुओं का घर मार्क कर करके उस हिंदुओं के घर तोड़ दिए गए, गाड़ी तोड़ दी गई। ये एथनिक क्लिंजिंग है, इसको इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं। इसको मानने में कोई शर्म आना आपको होनी चाहिए ना मुझे होनी चाहिए। आप तो भारतीय हो ना, अपने आपको भारतीय कहते हो, तो फिर इस्लामिक आतंकवाद से शर्म कैसी है? इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व में है, मुसलमान को भी मार दिया। लेकिन एक प्रण है, एक संकल्प है। क्या कहेंगे उसके? दिनकर जी की कविता आपको सुनाता हूँ। वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम। हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मोल को ना तूने पहचाना, तो ले क्यों कत्ल किया? अब मैं फिर से आता हूँ, आतंकवाद इसलिए बोलता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं, रण होगा, खदेड़ के खत्म कर जीवन में मेरे जय होगा और तेरा मरण होगा। यही करने अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान और आतंकवादियों का। और उसके लिए फिर कोई बाटला हाउस की तरह आंसू ना बहाए, खत्म कर दो। उसके लिए फिर रॉबर्ट वाड्रा की तरह कोई ये ना कहे जाके पाकिस्तान में मुसलमान इसलिए आगे मानने क्योंकि हज आप उनका वक्फ ले रहे हो, तो आप उनको नमाज पढ़ने के लिए उनको रोड पे जाने की इजाजत नहीं दे रहे हो, तो मुसलमान सोच रहा है बहुत दब गया, इसलिए मुसलमान ने आके ये हरकत कर दी पहलगाम में। बात आज सिर्फ पहलगाम पे करो, क्योंकि जब तक बाहरी दुश्मन तो है ही है आतंकी का धर्म नहीं, लेकिन जो घर के हमारे छुपे हुए दुश्मन है ना आतंकी, उनका भी खत्म करना बहुत जरूरी है वारिस भाई। आप तो नहीं हो उनमें से, बोलेंगे तो ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करो। मुसलमान थे क्या? आप दूसरी बात, अभी के महाराष्ट्र के आज एनसीपी के हमारे पूर्व गृह मंत्री वो कह रहे हैं, सुनिए वो कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला कि किसी का धर्म पूछा गया। गलत बात है। उससे बदतर है ये आतंकवादी। आपके अब्दुल्ला साहब, मारो बड़े अब्दुल्ला साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पे अटैक करोगे तो क्या पाकिस्तान ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है? चूड़ियां पहनी कि कड़ा पहना है, सलवार पहना है कि कच्छा पहना, दिखाएंगे उनको करना चाहिए जब मारेंगे घुस के। छोटे अब्दुल्ला क्या बोलते हैं, मुझे लेना देना नहीं है, मैं मेरे भारत देश की तरफ बड़े आप लोगों के रंग दिखा रहा हूँ। आप लोगों के कितने रंग हैं? चलो खत्म करके आएंगे। 2 दिन नहीं हुए, रंग दिखाने शुरू कर दिया आप लोगों ने। चलो आज तेजस्वी यादव के लोग कहा कि इसमें षड्यंत्र की बू आती है। हिम्मत है, वारिस पठान तो चलेगा। पहलगाम हत्या में, हिंदुओं की हत्या में षड्यंत्र की बू आ रही है आरजेडी को। अरे हत्या में खुलेआम इस्लामिक आतंकवाद को कंडेम करो, क्योंकि ये मेरे भारतीयों की ना करो। तुम कंडेम कर, अरे हिंदुओं की हुई है, हिंदुओं की हुई है, कंडेम करते, तुम हिंदुओं की हुई है। जिसने महात्मा गांधी को मारा था, मुर्शिदाबाद में भी हिंदू मरे थे। अरे आतंकवादी का कोई मुर्शिदाबाद में भी हिंदू मरे थे। ये सारे लोग, ये सारे आतंकवादी होता है धर्म, इस्लाम आतंकवाद का धर्म है। ये जितने लोग हैं, ये जितने लोग हैं दोस्तों, जितने लोग हैं, वारिस एक मिनट, बाय द वे, वारिस बाय द वे, ये सारे लोग, इनको शांति चाहिए, इनको शांति चाहिए, अखिलेश को शांति चाहिए, राहुल को शांति चाहिए, शाहरुख खान को शांति चाहिए, ओवैसी को शांति चाहिए। क्या शांति चाहिए? शांति नहीं होगी। ये डरते हैं जीडी बख्शी, शांति चाहिए, शांति चाहिए, नहीं मिलेगी शांति। कलमा क्यों पढ़ने को कहा? कलमा क्यों पढ़े? हम मुसलमान हैं कि हम कलमा पढ़े? हम मुसलमान हैं कि हम कलमा पढ़े? 100 करोड़ हिंदू कलमा पढ़े? 100 करोड़ हिंदू कलमा पढ़े? क्यों पढ़े? उसी पे फोकस होगी। बहुत हो गई। सड़कों पे आ जाओ और कहो कि कलमा पढ़ो बंद करना होगा। हिंदुस्तान में हिंदू को जीना है तो कलमा पढ़ना होगा। जो बोल रहा है हिंदुस्तान में हिंदू को जीने के लिए कलमा पढ़ना होगा। और मैं कुछ बात करूं तो आप कहेंगे नहीं शांति की बात करो। दरिंदा है वो। अरे आप हो औरंगजेब, शांति की बात कर रहा है। मैं तो बोल रहा हूं चलो अटैक करो। क्यों नाहिद अली खान, आतंकवाद को जड़ से देखते हैं इन पे भी कलमा वाली टेस्ट करते हैं। नाहिद अली खान जी, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, कलमा नहीं पढ़ता हूँ और नहीं पढ़ूंगा। कलमा ना पढ़ता हूँ ना पढ़ूंगा। और वहां पे जो कलमा टेस्ट हुई, इस पर आपका क्या कहना है? वहां पे हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट की गई, धर्म पूछ के मारा गया, और आप लोग लेक्चर दे रहे हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है तो जीडी बख्शी जी पूछता है भारत कि कलमा वाली टेस्ट क्यों की गई पहलगाम में? कलमा की टेस्ट क्यों हुई? इस पर इतनी चुप्पी क्यों? नाहिद अली खान, करण त्रिपाठी, इस पर कुछ नहीं कहोगे? मुस्लिम वोट बैंक चली जाएगी आपके हाथों से। भी मार दिया है उन लोग ने।
चली जाएगी मुस्लिम वोट बैंक। बोलने की इजाजत देंगे तब बोलेंगे, इस तरह चीख चीख चिल्ला करके हम हाँ तो बोलिए ना, गुस्से में वो चीख चिल्ला रहा हूं, आपको अगर आप गुस्सा नहीं बोलने की आता? इजाजत देंगे तो आपको बोलिए। गुस्सा नहीं आता? सभी पूरा देश 28 हिंदुओं को 140 करोड़ मारा गया क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? आपको बड़ा अच्छा लग रहा है? और उसके बाद पाकिस्तान के हाई कमीशन में पार्टी हो रही है, तस्वीरें दिखाई, 28 हिंदुओं को मारा गया क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए। फोकस नहीं करूं, सेक्युलर बातें करूं नाहिद लारी खान? आपको क्यों नहीं गुस्सा आता है? अब अगर मुसलमानों को टारगेट किया जाता तो आप रो रो कर सड़कों पे आ जाते कि भैया मुसलमान असुरक्षित नहीं है इस देश में। और 28 हिंदुओं को मारा गया क्योंकि वो हिंदू हैं, क्योंकि वो सनातनी हिंदू, राष्ट्रवादी सोच के सनातनी हिंदू हैं, इसलिए उनको मारा गया। क्यों कहोगे इसमें पीडीए वाली पॉलिटिक्स तो नहीं होगी ना आपकी, पिछड़ी दलित वाली पॉलिटिक्स है ना? आप लोग जो हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, हर बार साजिश है हिंदुओं को तोड़ो। अरे भाई वहां पे दो ही तरह के लोग थे, जो कलमा पढ़ पाते हैं और जो कलमा नहीं पढ़ेंगे, और हिंदू कलमा नहीं पढ़ेंगे। मुझे तो लगता है कि कैसे सनातनी है कि इन्होंने कोशिश भी नहीं की। क्या है वारिस भट्टारान, भागने वाले हो? मेरा आवाज बंद किया। भागोगे? मेरा आवाज क्यों बंद किया? भागोगे मेरे प्रोग्राम से? बंद किया मेरा? मैंने बंद नहीं किया। कलमा टेस्ट पे बात करो। बुज़दिल, अरे कलमा टेस्ट पे बात करो। बुज़दिल होगे तुम, बुज़दिल हो तुम, औरंगजेब सोच वाले, जाकिर नाइक वाली सोच वाले, बुज़दिल हो तुम। मेरा आवाज बंद किया, डरपोक। अरे डरपोक तो तुम हो, भागते हो, सीधे सामने नहीं आ सकते, तुम्हारे लीडर डरते हैं हमसे। मैं कह रहा हूं कलमा वाली टेस्ट क्यों की गई? मेरी बात बोलने दो। मैं बोलने दे रहा हूं कलमा वाली टेस्ट क्यों की? मैं नाहिद लारी से बात कर रहा हूं। टेस्ट किया वो गलत है, वो दरिंदा है, वो आतंकवादी है, उसको खदेड़ के मारो। मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ये कलमा वाली टेस्ट क्यों की उन्होंने, उस पे बोलो ना। मैं तो चाहता हूँ कि आप विस्तृत तौर से जवाब दे इस विषय पर। आतंकवाद को खदेड़ने का डर लग रहा है। अरे लंबी रिएक्शन दो ना। कलमा वाली टेस्ट कहता हूँ, उस पर एक लाइन नहीं बोल पा रहे तुम। बांध के जाएंगे, मार के आएंगे। तो जाओ ना यार, कभी आए हो सिर्फ सड़क पे मुसलमान आ जाओ, सड़क पे मुसलमान आ जाओ, पता नहीं चलता है कि पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हो उस समय। क्या पाकिस्तान की बी टीम बनना चाहते हैं एमएमएम? हाँ, पाकिस्तान की बी टीम बनना चाहते हो आप? अरे वो आप हो, आप पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हो यहाँ बैठ के। पाकिस्तान का आप एजेंडा, अरे छोड़ो पाकिस्तान को तो मैं देख लूंगा। मैं नाहिद लारी खान को कह रहा हूं, नाहिद लारी खान, हिंदुओं को मारा गया टारगेट करके, हाँ कि ना? हिंदुओं को जो हिंदू कलमा नहीं पढ़ पाया उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा गया, हाँ कि ना? पहले कलमा पढ़ाया, फिर हिंदुओं को मारा। फिर ये लोग कहते हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता। अगर आतंक का धर्म नहीं होता तो फिर, अगर आतंक का धर्म नहीं है तो कलमा वाली टेस्ट क्यों की गई पहलगाम में? नियत के ऊपर मारो। नाहिद लारी खान से सवाल है। नाहिद, धर्म नहीं सिखाता नियत। अब आप चाहते नहीं कि बोले तो फिर तो बोलिए ना। आप खुद ही चिल्ला रहे हैं तो आप बोलने तो दे नहीं। हाँ चिल्ला रहा हूँ, गुस्सा है मुझे। अब आप बहुत पूरा देश चिल्ला रहा है मेरे साथ। आपकी तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ मैं। कोई नहीं चिल्ला रहा, सिर्फ आप चिल्ला रहे हो। आपके अखिलेश की तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ मैं। अरे आप व्यापार करते हैं, आपका चैनल व्यापारी चैनल है। आर भारत नाम रखने से भारत हित की बात नहीं कर रहे हो, शुद्ध रूप से अपने व्यापार की बात कर रहे हो कि अपना व्यापार कैसे बढ़ाना है। व्यापारी हो, व्यापार की बात कर रहे हो, भारत के हित की थोड़ी बात कर रहे हो। अब चुप होकर सुनना तो सुनो, अन्यथा मैं एक मिनट, एक इनको लाइए सामने, इनको लाइए सामने। अरे सुनिए, आप तो वही है ना? अभी खुद आपके कॉरेस्पॉन्डेंट आवाज सुनाई दीजिए, बढ़ाइए। खुद आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि 140 करोड़ देशवासी आक्रोशित है, गमज़दा है और कह रहे हैं बस। अभी आपके खुद कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि पूरे 140 करोड़ देशवासी गमज़दा हैं और कह रहे हैं बस। अब यहाँ पर आप टारगेट कर रहे हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? नाहिद लारी खान, अगर आपकी लेक्चर खत्म हो गई हो तो मेरा सवाल सुनिए। नाहिद लारी खान, हिमांशी नरवाल के पति जिनके साथ 9 दिन पहले शादी हुई थी, विनय नरवाल को मारा गया क्योंकि वो हिंदू हैं। विनय नरवाल हिंदू हैं। विनय नरवाल को मारा गया क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए। मैं गलत या सही कह रहा हूं, बताइए मुझे।
भारत के लोग बताएं मुझे, वो हिंदू है इसलिए मारा गया। बीजेपी से पूछो इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ। अरे बात इंटेलिजेंस की तो देख लूंगा मैं, तो अगर ये मानो तो मैं चाहता हूं आप मान ले मेरे प्रोग्राम पर कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो हिंदू कलमा नहीं पढ़ पा रहे उनको मारा जा रहा है। कैसे हिंदुओं को मारा गया, बीजेपी से पूछो। पहलगाम में कलमा टेस्ट हुई, बिल्कुल हुई, धर्म पूछकर मारा गया दोस्तों, धर्म पूछकर मारा गया। और ये समाजवादी पार्टी के लोग उल्टा मुझे सवाल पूछ रहे हैं। ये आवाज उनकी बढ़ जाती है जब अर्नब गोस्वामी इनसे सवाल पूछता है। और पूरे भारत के हिंदू मेरे साथ मान रहे कि नहीं कि हिंदुओं को मारा गया। और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो कह रहे हैं सच्चाई जो है उसको मान लो, बिल्कुल हुआ।